और इस माँ को मनाने के लिए जा रहे हैं जिस माँ ने हमें ये गीत संगीत दिया, बोलने की शक्ति दी, सुनने की शक्ति दी, सोचने समझने की शक्ति दी। आइए मिलकर के माँ सरस्वती, माँ शारदे को नमन करते हैं। उसके पश्चात जैसी मैया की इच्छा होगी हाजिरी भरते हुए चलेंगे दरबार में। सासुरों की देवी कंठ मेरे बस जा हो मां शारदा सासुरों की देवी माँ कंठ मेरे बस जा हो माँ शारदा हो माँ शारदा। सासुरों की देवी माँ कंठ मेरे बस जा हो माँ शारदा हो मां शारदा। हंस पे बैठी मामा वीणा कमल को लिए हंस पे बैठी मामा वीणा कमल को लिए मैं करता हूँ सरसा सासुरों की देवी माँ कंठ मेरे बस जा हो माँ शारदा हो माँ शारदा। शारदा
बोल सच्ची दरबार की। आई माँ सरस्वती किसी चरणों में ध्यान दिया। अच्छा कौन चाहते हैं और कि माँ उनके घर भी आए? चाहते हो तो एक बार मिलकर के बुलाओ। और मेरे घर आओ भवानी माँ। सक्षम भैया। मेरे घर आओ भवानी, ओ मेरे घर आओ। अच्छा मानते हो ऐसे आ जाएंगे? अगर ऐसे बुलाओगे पड़ोसी भी नहीं आने वाले। ये तो फिर भी जगत जननी है। आइए मिलकर के बुलाते हैं सारे मिलकर के बड़े प्रेम भाव के साथ। और करें माँ तालियों के साथ। मेरे घर आओ भवानी माँ, मेरे घर आओ भवानी, ओ मेरे घर आओ भवानी माँ, मेरे घर आओ भवानी, ओ मेरे घर आओ भवानी माँ, मेरे घर आओ भवानी, ओ मेरे घर आओ भवानी माँ, मेरे घर आओ भवानी। चंदन जोगी पे बिटलाओ, चंदन जोगी पे बिटलाओ, चंदन जोगी पे बिटलाओ, चंदन जोगी पे बिटलाओ। माथे के सर तिलक लगाओ, माथे के सर तिलक लगाओ। आओ जी आओ महाराज, और मेरे घर आओ। कि धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई। हाँ बोलो सच्चे दरबार की। और मीठी मीठी तालियों के साथ करें। और मेरे घर आओ भवानी, मेरे घर आओ भवानी, ओ मेरे घर आओ भवानी, मेरे घर आओ भवानी। और तेरे घर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, मातुला कोई बार न किसी को। तेरे घर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, मातुला कोई बार न किसी। अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊँ, अपना दुखड़ा मैं किसी को सुनाऊँ, मातुला कोई बार न किसी। तेरे घर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, मातुला कोई बार न किसी। तेरे घर को मैं छोड़ कहाँ जाऊँ, मातुला कोई बार न मिले। तालियों के साथ।
कल फूलों के हार में लाओ, 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 आकर के तुमको पहनाओ, आकर के तुमको पहनाओ, शिकार भवानी मेरे घर मेरे घर मेरे घर आओ भवानी मेरे घर आओ भवानी, ओ मेरे घर आओ भवानी मेरे घर आओ भवानी, ओ मेरे घर आओ भवानी मेरे घर आओ भवानी, ओ मेरे घर आओ भवानी मेरे घर आओ भवानी। मिलकर बोलो सच्चे दरबार की, प्रेम से कह दो जय माता दी, जरा जोर से कह दो, एक बार मिलकर कह दो। तो आइए चलते इस मैया को मनाते हुए एक बड़ी सुंदर बड़ी प्यारी सी रचना के साथ अपनी हाजिरी को भरते हुए, उसके बाद जगराते का एक छोटा सा नियम होगा अरदास का। लेकिन उससे पहले महारानी के श्री चरणों में बड़ी प्यारी बड़ी सुंदर सी एक भेंट जो कि हर जगराते में गाई जाती है, और कहते हैं जब तक ना गाई जाए तो बड़ा सूना सूना सा लगता है, और आप सबकी याद है सुनी सुनाई है। और जो भक्त इधर उधर घूम रहे हैं वो भी आकर के अपना स्थान ग्रहण करें, महारानी के श्री चरणों में अपनी हाजिरी जरूर भरें। तो बड़े प्रेम भाव से चल रहे हैं। आइए बड़ी प्यारी भेंट कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। आदरणीय हमारे बाबूजी जिन्होंने ये पूजन कराया, शुभ नाम अभय मित्तल जी, जिन्होंने माँ को बुलाया है, माँ की पावन जोत जगाई है। आप सभी से चाहूंगा पहले अभय मित्तल जी के पूरे परिवार के लिए एक बार जरा जोरदार ताली लगा दो मिलकर के, और लाख लाख बधाइयाँ हमारी ओर से भी आदरणीय अभय मित्तल जी को, उनके पूरे परिवार को लाख लाख बधाइयाँ। और आज बड़ा खुशी का दिन, दो खुशी यहाँ पर मैया रानी विराजमान हुई हैं, और मेरे ख्याल से 25 अच्छा 27 मैरिज एनिवर्सरी है ना, क्या बात है। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। तो आज इस खुशी को मनाते चल रहे हैं महारानी के श्री चरणों में, क्योंकि ये मौका बड़े किस्मत वालों को मिलता है कि अपनी इस खुशी का इजहार मैया के श्री चरणों में करने का। नहीं तो पार्टियां तो चलती रहती हैं, किट्टी पार्टी जो होती है डीजे हो जाता है, लेकिन मैया के चरणों में हाजिरी बड़े किस्मत वालों की लगती है। कहते हैं कि तमन्ना लाख बनती है बनकर टूट जाती है, तमन्ना लाख बनती है बनकर टूट जाती है, और दरबार वही आते हैं जिनको मैया बुलाती है। जिनको बुलाया था अभय मित्तल जी ने, वो आए, खाना खाया, थोड़ी सी फॉर्मेलिटी निभाई, अपने घर को चले गए। क्यों? क्योंकि उनको बुलाया था सिर्फ दावत में, वो दावत में आए थे। लेकिन यहाँ जो बैठे हैं सिर्फ वही भक्त बैठे हैं जिनको माँ ने बुलाया है, माँ का बुलावा गया, माँ की असीम कृपा हुई, वही इस समय रुके हैं इस दरबार में। लेकिन नहीं तो आज के इंसान पर, इंसान को समय नहीं है, इतना समय नहीं है कि थोड़ा सा समय प्रभु के चरणों में लगा दे, इतना समय नहीं है बिल्कुल भी। ये तो सिर्फ वही भक्त रुके यहाँ पर, वही भक्त बैठे हैं जिनके ऊपर माँ की असीम कृपा हुई, माँ का बुलावा गया, वो बैठे हैं दरबार में। एक बार जोरदार ताली सारे भक्तों के लिए हो जाए जरा मिलकर के, अपने लिए जोरदार लगा लो, अपने लिए कंजूसी नहीं करना बिल्कुल भी। और मैंने पहले ही कहा ताली पर कोई जीएसटी नहीं है, जरा जोरदार ताली अपने लिए लगा लीजिएगा। तो बड़ी प्यारी भेंट के साथ चलते हैं दरबार में। और ये बताएं वैष्णो रानी के दरबार ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कितने भक्त गए हैं? माँ वैष्णो रानी के दरबार कौन कौन गए हैं? बस आप ही, अच्छा गए तो हैं, क्या बात है, हाथ नीचे कर लीजिएगा। बस एक छोटा सा सवाल आपसे करूंगा, जो भक्त गए हैं सिर्फ उनसे, जब माँ के दर्शन करने जाते हैं हमें सबसे पहले दर्शन किनके होते हैं? आप में से कौन कौन गए हैं वैष्णो रानी के दरबार?
गए हो? सबसे पहले दर्शन किनके हैं? अंकित भैया एक मिनट। हाँ जी, जब वैष्णो रानी के दरबार दर्शन करने जाते हैं सबसे पहले दर्शन किनके हैं? अच्छा जी, और कोई बताएं? हाथ तो काफी सारे उठे। आहो, हाँ जी, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हमारे बाबूजी की लगाओ, जोरदार ताली। इसका मतलब पिकनिक मनाने गए हो हैं? हाँ, सबसे पहले दर्शन है बाणगंगा के। बाणगंगा सबसे पहले दर्शन है, याद आ गया? सबसे पहले दर्शन है बाणगंगा के, और बाणगंगा के पश्चात चरण पादुका के दर्शन होते हैं। चरण पादुका के बाद दर्शन होते हैं अर्धकुंवारी के, जहां पर गर्भजून गुफा है। उसके बाद हाथी मत्था की चढ़ाई शुरू होती है, लेकिन रास्ता बदल गया, पीछे से घूम करके जाता है। हम पहुंच जाते हैं सांझी छत, और जहां से सीधे भवन जाने का रास्ता है। अब सबसे मेन सवाल, भवन में किन के दर्शन होते हैं? किन के दर्शन किए आपने भवन में? हाँ जी, आपने किसके दर्शन किए? बोलो, जोर से बोल दो, ऐसे इनको नहीं पता चलेगा। हाँ जी, और कोई बताए? बस एक झलक लगती है, नहीं तो बस आगे खिसका दिया जाता है। उस झलक में दर्शन हो गए तो हो गए। हाँ जी, तीन पिंडी रूप दर्शन है वहां पर, तीन पिंडियां विराजमान हैं। तीन पिंडी रूप दर्शन है, कौन कौन सी? मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां काली। ये तीन पिंडी रूप विराजमान, और कहते हैं जहां पर ये तीनों देवियां एक साथ विराजमान हो जाती हैं, वो दरबार मां वैष्णो रानी का दरबार बन जाता है। मिलकर कह दो वैष्णो महारानी की। और उस दरबार के दर्शन करने के बाद हम दर्शन किनके करते हैं? भैरव बाबा के, जिनके दर्शन की बिना यात्रा कभी पूरी नहीं होती है। तो एक जयकारा बोलो भैरव बाबा की, बोलो लांगुल वीर महाराज की। अब चलते इस भेंट के माध्यम से मां वैष्णो रानी के दरबार। अब ये बताएं, इस भेंट के माध्यम से कौन कौन चलना चाहेंगे वैष्णो रानी के दरबार? कौन कौन चलेंगे? सभी चलेंगे? पूरा डब्बा तैयार है? हाँ, क्या बात, क्योंकि आज का खर्चा आदरणीय हमारे अभय मित्तल जी के ऊपर है, तो सभी मिलकर के चलेंगे दरबार में और मां की हाजिरी को भरते हैं। माता जिने का याद करे, वो लोग निराले होते हैं। माता जिने का नाम पुकारे, वो किस्मत वाले होते हैं। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। मैं कहूंगा चलो बुलावा आया, और आप कहेंगे मिल करके चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। और चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। लेकिन ताली पड़ोसी नहीं बजाएंगे, हम ही बजाएंगे आज। हाँ, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया। चलो बुलावा आया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, हो मेरी माँ ने बुलाया है।
देख रही है माता अपनी आंख के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपनी आंख के तारों का। मस्ती हवाओं का एक झोंका ये संदेश लाया है, मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है। कौन सा संदेशा लाया? और माता ने हाँ ऐसे बुलाया जैसे आधे भूख हड़ताल पे हो, ऐसे नहीं बुलाया। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप गाइएगा। इंस्ट्रूमेंट नहीं बजेंगे, सिर्फ तालियां बजेंगी, कितना आनंद आएगा। क्योंकि कहते हैं ताली से एक लो लगती है, लगन लगती है, और भजन कीर्तन में ताली का होना बहुत जरूरी होता है। कैसे कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, और जय माता दी चलो। कि जरा प्रेम से बोलो और सारे बोलो, जरा मिलकर बोलो, जरा जोर से बोलो। साउंड वाला, साउंड वाला, इनकी आवाज बढ़ाओ जरा थोड़ी सी। हाँ वॉल्यूम बढ़ा दो थोड़ा सा। कि जरा प्रेम से बोलो, के सारे बोलो, जरा मिलकर बोलो, कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। रस में रानी माँ ने दरबार लगाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जरा प्रेम से बोलो, माता दी सारे बोलो, माता दी मिलकर बोलो, जरा जोर से बोलो, जय माता की कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव से छालों को, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है उतना चैन भी पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो रानी के मंदिर में लोग मुरादे मांगते हैं, वो रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। मैं भी मांग के देखो, जिसने जो मांगा वो पाया है। मैं भी मांग के देखूं, जिसने जो मांगा वो। और चलो बुलावा आया है माता ने। तो आज की रात इस दरबार से जो भी भक्त मांगने आए हैं, आज दिल खोल करके मांगिएगा। जो मांगने आए उठा करके दोनों हाथ और तालियों के साथ मिलकर कह दें किस प्रकार, तो जरा प्रेम से बोलो, सारे बोलो, मिलकर बोलो, जरा जोर से बोलो, माँ शेरा वाली सबके सुनेंगे, वैष्णो रानी भंडार भरेगी। जय माता दी, 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 जय माता दी। चला आया है, और माता ने बुलाया है।
मिलकर बोलो सच्चे दरबार की। अच्छा एक बार सारे कह दो जय माता दी। एक बार जरा जोर से कह दो जय माता दी। एक बार जरा प्रेम से कह दो जय माता दी। और एक बार जरा मुस्कुरा करके कह दो जय माता दी। तो आइए हंसते गाते मुस्कुराते चलते एक छोटे से नियम के साथ। जगराते का एक छोटा सा नियम होता है अरदास का। अरदास पंजाबी भाषा का शब्द है जिसको हम हिंदी में कहते हैं मैया रानी के श्री चरणों में अपने नाम की प्रार्थना करना। तो पहली अरदास जिन्होंने पूजन कराया है, ये सेवा ली है आज, वो अपनी नेक कमाई से सुख कमाई से एक पहली अरदास मैया रानी के चरणों में कराएंगे। उसके बाद जो भी वक्त अपने नाम की अर्जी, अपने नाम की प्रार्थना, अपने नाम की अरदास लेकर के आए हैं, तो आइए पहली अरदास। हाँ, एक VIP अरदास 2101 रुपए की। कहते सच्चे दरबार की, क्योंकि VIP अरदास VIP भक्तों की है ना, तो पहली अरदास होने जा रही है। बोले सच्चे दरबार की। आदरणीय हमारे अभय मित्तल जी दरबार में आए और अपनी ओर से एक पहली अरदास अपने पूरे परिवार की ओर से लेकर के दरबार में पहुंचे। उसके बाद जो भी भक्त अपने नाम की अरदास, अपने नाम की अर्जी लेकर के आए हैं, 10 मिनट का समय अरदास के लिए होगा। उसके बाद नचेंगे, झूमेंगे, गाएंगे, इस मैया को मनाएंगे। सारी रात बड़े प्रेम भाव के साथ मैया रानी को मनाते चलेंगे। और जो भी बात इधर उधर घूम रहे हैं, थोड़ा सा समय अरदास का है मैया के चरणों में अपनी हाजिरी भरने का। दरबार में पहुंचेंगे, अपनी हाजिरी जरूर लगाएंगे। उठ करके आए दरबार में। एक का सिक्का जरूर रखें साथ में। है उधार ले लो किसी से। हाँ, किसी के पास हो दे दो उधार सुबह तक के लिए। हाँ है। मिलकर बोलो सच्चे दरबार की। आइए दरबार में पहुंचे। आइए महारानी के श्री चरणों में आदरणीय अभय मित्तल जी सह धर्मपत्नी स्वाति मित्तल जी, ये 501 रुपए की अरदास मैया के श्री चरणों में लेकर के आई है। जिस खजाने से अरदास आई है, माँ उस खजाने को भरपूर करना, परिवार में जय जयकार करना। और बड़ी प्यारी अरदास करा रहे हैं और कह रहे हैं दरबार में किस प्रकार से सुनेगा। कहते हैं कि चरणों में रहने दो हमको ना हटाओ, चरणों में रहने दो हमको ना हटाओ, चरणों से हट गए तो हम कहाँ जाएंगे। शेरो वाली मैया, शेरो वाली मैया, शेरो वाली मैया, शेरो वाली मैया, चरणों में रहने दो हमको ना हटाओ, चरणों में रहने दो हमको ना हटाओ, चरणों से हट गए तो हम कहाँ जाएंगे। शेरो वाली मैया, मेरो वाली मैया, शेरो वाली मैया, मेरो वाली मैया, बोलो सच्चे दरबार के। आइए पहली अरदास आदरणीय सेवक परिवार की ओर से हो चुकी है। आइए 10 मिनट का समय जिनको अरदास करानी अपने स्थान से उठ करके आए, अपनी अरदास मैया के चरणों में कराएं। उसके बाद सुंदर सुंदर भेंटों का खजाना और नाच के झूम करके हाजिरी को भरते हुए सारे परिवार के साथ इस खुशी को मनाते हुए चलेंगे मैया रानी के चरणों में अपनी हाजिरी को लेकर के। तो आइए थोड़ा सा समय अरदास के लिए, जिन जिनको अरदास करानी वो अपने स्थान से उठ करके अपनी अरदास, अपनी प्रार्थना, अपनी अर्जी मैया के चरणों में रख सकते हैं। थोड़ा सा समय अरदास के लिए आ जाए, यहाँ उठ के आइएगा। हाँ बिल्कुल आए। हाँ, शुभ नाम बताएं। कविता मित्तल जी, 101 रुपए की अरदास कविता मित्तल जी की ओर से आई है और अरदास करा रही है, कह रही है किस तरह से सुनेगा। मामोरा दे पूरी कर दे हलवा बांटूंगे, मामोरा दे पूरी कर दे हलवा बांटूंगे,
ज्योति जगा के सर को झुका के, ज्योति जगा के सर को झुका के मैं बनाऊंगी, ओ दर पे आओगे आओगे आओगे, ओ मामोरा दे पूरी कर दे हलवा बाटोगे। आइए और कोई वक्त जिनको अरदास करानी है जरा जल्दी करा दें क्योंकि समय कम है, फिर चलेंगे इस मैया को मनाते हुए नच के झूम करके हाजिरी को भरते हुए। जिनको भी करानी है अरदास उठ करके आ सकते हैं दरबार में अपनी हाजिरी को लेकर के, क्योंकि सेवक परिवार अरदास करा रहे हैं और मैया से की प्रार्थना कर रहे हैं। कहते हैं क्या, और लगन तुमसे लगा बैठे जो गाते आ जाएगा, तुमसे लगा बैठे जो तेरे चरणों में आ बैठे, तेरे चरणों में आ बैठे जो गाते आ जाएगा, लगन तुमसे लगा बैठे जो गाते आ जाएगा। और भैया से यही प्रार्थना करते हैं, जिस खजाने से अरदास आई है माँ उस खजाने को सदा भरपूर रखना, परिवार में जय जयकार करना। कह दो सच्चे दरबार की। अब थोड़ी संख्या बढ़ चुकी है ना तो जयकारे की आवाज भी जरा ज्यादा हो जानी चाहिए। वो सच्चे दरबार की। आइए मनाते हैं इस खुशी को, क्योंकि आज दो दो खुशी है हमारे यहाँ पर, तो इस खुशी को मनाते हैं। जरा खड़े हो जाओ अपने स्थान पर, जरा जरा खड़े होकर के नच के झूम करके। हाय 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 क्या बात है। क्योंकि कहते हैं जब माँ खुश होती है, जब माँ खुश होती है तो भक्तों को अपने दर पर बुलाती है, और जब ज्यादा खुश होती है तो भक्तों के घर पर आती है और जगराता कराती है। आइए भक्तों की इच्छा है कि माँ तू कृपा कर मैया, जागरण कराएंगे और जागरण कराए ऐसा इतिहास बना देंगे। तो चलना है दरबार में बड़े कृपा कर मैया, जागरण कराऊंगा, कृपा कर मैया, जागरण कराऊंगा, जागरण कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा, जागरण कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कृपा कर मैया, जागरण कराऊंगा, जागरण कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कृपा कर मैया, फूलों से मैया श्रृंगार कराऊंगा, फूलों से मैया श्रृंगार कराऊंगा, तेरे खातिर मैया की हलवा पूरी बनाऊंगा, तेरे खातिर मैया की हलवा पूरी बनाऊंगा। एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा, एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा, और जागरण कराऊं ऐसा इतिहास बना। हाँ ऐसे बन जाएगा इतिहास ही कराता। हाय 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 मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। अभी घुड़चड़ी होती है ना, घुड़चड़ी
तो घोड़ी के आगे नाचने में नहीं आती किसी को भी शर्म। ओए होए। तो आइए जब खड़े हुए वो हाजिरी लगाने के लिए, चाहे थोड़ा थोड़ा लेकिन नाच के झूम करके, लेकिन बड़े सुंदर शब्दों के साथ। और ये बड़े प्यारे शब्द कहने जा रहा हूं, अगर शब्द अच्छे लगे ना तो हाजिर जरूर रखना, क्योंकि कह रहे हैं क्या, सुनिएगा। एक वो जमाना था, एक वो जमाना था के ठहरना ठिकाना था, देखते ही मुझसे आंखें फेरता जमाना था, फेरता जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, कि सारे कहते हैं कि करामात हो गई। लेकिन कब हुई है करामात? जब से मेरी माँ से मुलाकात हो गई, जब से मेरी माँ से मुलाकात हो गई, और सारे कहते हैं कि करामात हो गई। अगर हुई है जीवन में करामात, अगर शब्द अच्छे लगे चाहे थोड़ा सा, लेकिन हाजिर जो लगाना और मिलकर गए। जब से मेरी माँ से मुलाकात हो गई, जब से मेरी माँ से मुलाकात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। अब से मेरी माँ से मुलाकात हो गई, अब से मेरी माँ से मुलाकात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई। जय हो तालियों के साथ जय हो। क्या बात है। एक वो जमाना था, ठहरना ठिकाना था, देखते ही मुझसे आंखें फेरता जमाना था, फेरता जमाना था, फेरता जमाना था। एक वो जमाना था, ठहरना ठिकाना था, देखते ही मुझसे आंखें फेरता जमाना था, फेरता जमाना था, फेरता जमाना था। किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, किस्मत बुलंद रातों रात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई। जब से मेरी माँ से मुलाकात हो गई, जब से मेरी माँ से मुलाकात हो गई, वो सारे कहते हैं कि करामात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। शेरा वाली मैया आज झूम झूम गाँव में, तूने क्या दिया के कैसे तुझको बताऊं मैं, तुझको बताऊं मैं, तुझको बताऊं मैं। शेरा वाली मैया आज झूम झूम गाँव में, तूने क्या दिया के कैसे तुझको बताऊं मैं, तुझको बताऊं मैं, तुझको बताऊं मैं। खुशियों के जैसे बरसात हो गई, खुशियों की जैसे बरसात हो गई। एक बार जोरदार ताली सब भक्तों के लिए लगाओ जिन्होंने हाजिरी भरी है, और मिल करके कह रहे हैं, और सारे कहते हैं कि करामात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई।
सारे कहते हैं कि करामात हो गई, सारे कहते हैं कि करामात हो गई। आइए 2 भजन की हाजिरी, उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी का दीदार आप सभी के बीच। आइए 2 भजनों के साथ मनाते हैं। एक भजन के साथ मनाऊंगा बाबा बजरंगबली को, क्योंकि हनुमान जी को मनाना बहुत जरूरी होता है। मिलकर बोलो पवन पुत्र हनुमान की। क्या बात है, हनुमान जी का जयकारा वो भी इतना धीरे से, जोर से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हनुमान जी के हाथ में क्या रहता है? सोटा। क्या रहता है? सोटा। और जिसके पड़ गया समझो वो फिरेगा लोटा लोटा। इसलिए हनुमान जी का जयकारा ना सोटे का ध्यान रख के लगना चाहिए। बोलो बजरंगबली हनुमान की। तो आइए चलते हैं बाबा बजरंगबली को मनाते हुए और अपनी हाजिरी को भरते हुए। एक बार बोलो बालाजी महाराज की। आइए कोई अरदास कराने से अगर रह गए वो करा सकते हैं दरबार में, क्योंकि बालाजी महाराज जी के चरणों में अर्जी लगने जा रही है। और मिलकर के मनाते हैं मेरे बालाजी महाराज पवन पुत्र हनुमान जी को, क्योंकि बड़ी सुंदर बात लिखी है मेरे प्रभु श्री चरणों में। क्या लिखा है सुनिएगा। लाल दहलाली से और वज्र देहदान हो दलन, जय 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 कपी सो। जब जब भी कोई संकट, क्योंकि हनुमान जी सबके संकट काटने वाले, संकट मोचन का गया हनुमान जी को, इसीलिए लिखा है जब जब भी कोई संकट मुझ पे गहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है, मेरे दरवाजे पे हनुमान का। और कहते हैं जिस घर के दरवाजे पर हनुमान जी का पहरा हो जाता ना, उस घर के अंदर दुख कलेश भूत प्रेत अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। अच्छा, कोई चाहते हैं कि हनुमान जी का पहरा उनके दरवाजे पर हो? कौन कौन चाहते हैं? सभी चाहते हैं ना। सभी को भूतों से डर लगता है ना। मिलकर बोलो जय श्री राम। लेकिन एक बात और मैं बता देना चाहता हूं आपको, हनुमान जी हमारे बाप के नौकर नहीं है। आएंगे और वैसे ही खड़े हो जाएंगे पहरा लगाने के लिए। हनुमान जी का पहरा अगर लगवाना है तो पहले तो उनको मनाना भी तो पड़ेगा ना, और खुश करना पड़ेगा। हनुमान जी किसका नाम लेने से ज्यादा खुश रहते हैं? जोर से बोलो, बोलो जय श्री राम। सारे बोलो। तो आइए हम भी मिलकर के राम नाम की धुन लगाते हैं, बाबा बजरंगबली को खुश करते हैं। क्योंकि कहते हैं जो मेरे राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, है ना। आइए राम नाम की मस्ती में चलते हैं बड़े प्रेम भाव के साथ। एक बार मैं गाऊंगा, एक बार आप सब गाइएगा। और कैसे गाना है कि श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो श्री राम जय राम। क्या बात है। आइए राम नाम की मस्ती में जा रहे हैं, क्योंकि कहते हैं राम नाम की मस्ती ऐसी होती है, बस जिनको हो जाती है वो वही जानते कैसी होती है। क्योंकि कहते हैं जंगल में रहो चाहे बस्ती में रहो, जंगल में रहो या बस्ती में रहो, तूफान में रहो या कश्ती में रहो, महंगी में रहो चाहे सस्ती में रहो, जब भी रहो भैया मस्ती में रहो। क्योंकि कहते हैं जिनकी मस्ती जिंदा है उनकी हस्ती जिंदा है, नहीं तो भैया ये समझ ला वो जबरदस्ती जिंदा है ना। तो आइए राम नाम की मस्ती में चलते हैं तालियों के साथ। जय
श्री राम जय राम जय जय राम 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 जब जब भी कोई संकट मुझ पे गहरा होता है मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 बोलो श्री राम जय राम जय जय राम 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 तालियों के साथ जय हो से आए घर में हमारे भाग्य हमारे जाग रहे हैं भाग्य हमारे जाग रहे हम तो सोते हैं रातों को हनुमान जी जाग रहे हनुमान जी जाग रहे हनुमान जी जाग रहे गली गली कूचे पे हर गली गली कूचे पे इनका पहरा होता है जब से आए घर में हमारे भाग्य हमारे जाग रहे हम तो सोते हैं रातों को हनुमान जी जाग रहे इसीलिए कहा कि गली गली कूचे पे इनका पहरा होता है और मुख्य मुझे तालियों के साथ कहना है मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है मेरे दरवाजे पे हनुमान का पहरा होता है मेरे दरवाजे पे हनुमान का मिलकर बोलो बालाजी महाराज की। आइए अपनी हाजिरी के अंतिम सब मेरे प्रभु मेरे श्याम बाबा के चरणों में, उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी का दीदार आप सभी के बीच। आइए चंद शब्द मेरे श्याम बाबा के चरणों में रखूंगा। श्याम प्रेमी जो भी हैं एक बार मिलकर कहते बोलो श्याम प्यारे की, बोलो हारे के सहारे की, लख दातारी की, बोलो खाटू नरेश की, बोलो तीन बाणधारी की, बोलो सच्चे दरबार की। एक छोटा सा भजन चंद शब्दों के साथ मेरे श्याम बाबा के चरणों में, उसके बाद बड़ी सुंदर झांकी का दीदार। आइए बड़े ही प्यारे शब्द दीदी बंद करके रख दो इसको, क्योंकि ये जो भजन मैं गाने जा रहा हूँ बहुत ही प्यारा भजन है, बहुत ही सुंदर शब्द इस भजन में लिखे हैं। अगर मन से ध्यान से इस भजन को सुनोगे तो अंतर आत्मा तक छू करके जाएगा ये भजन। बड़ा ही प्यारा भजन है, क्योंकि कहते कि ईश्वर को पाना इतना कठिन नहीं है, ईश्वर को पाना इतना कठिन नहीं है जितना कि अपना सरल बनना। सरल मतलब जिसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। अगर किसी ने दिया तो अच्छा, ना दिया तो अच्छा। जिसको हम कहते हैं ना संसार में पागल, हाँ, जिसको दिन दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है, अगर ऐसा बन जाए तो समझ लो प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। कह दो सच्चे दरबार की। तो आइएगा बड़े प्यारे शब्दों के साथ मेरे श्याम बाबा के चरणों में छोटी सी हाजिरी। और कहा है क्या, सुनिएगा। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, और विश्वास जरूरी है हो, और विश्वास जरूरी है। अगर मन में विश्वास है तो यहाँ सब कुछ है, अगर विश्वास ही नहीं है
कुछ नहीं है, कुछ नहीं, क्योंकि ये दुनिया एक विश्वास पर टिकी है, हर रिश्ता एक विश्वास पर टिका है। इसलिए लिखा है, तेरी बिगड़ी बनाएगा, तेरी बिगड़ी बनाएगा, और विश्वास जरूरी है, और विश्वास जरूरी है। ये बड़े ही सुंदर शब्द लिखे हैं, तो मीठी मीठी तालियों के साथ कहना है, और विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, विश्वास जरूरी है। और लिखा है क्या, जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, जिस दिन भी तो सच्चे मन से इसका हो जाएगा, उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा, उस दिन से तो हर पल इसको अपने संग पाएगा। तेरे संग संग चलेगा ये, तेरे संग संग चलेगा ये, कि तेरे संग संग चलेगा ये, आभास जरूरी है, ओ आभास जरूरी है। तेरा साथ निभाएगा, तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, ओ विश्वास जरूरी है। और बड़े ही सुंदर शब्द लिखे और कहा है क्या, हो के मगन तो जब भी इसके भजनों को गाएगा, हो के मगन तो जब भी इसके भजनों को गाएगा, करो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा, करो भरोसा पक्का तेरे सामने आ जाएगा, प्यास नैनों की बुझाएगा, प्यास नैनों की बुझाएगा, के प्यास नैनों की बुझाएगा, लेकिन पर प्यास जरूरी है, ओ पर प्यास जरूरी है, निभाएगा तेरा साथ निभाएगा, विश्वास जरूरी है, ओ विश्वास जरूरी है, ओ विश्वास जरूरी है, और विश्वास जरूरी है।
करिएगा।